राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी की, हनुमान जी की, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे गणपति जी भगवान, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती नवदुर्गा, मेरे कृष्ण भगवान जी, सभी देवी देवता आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मंगल प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज आपको श्री शिव महापुराण का 7वां खंड है शतरूद्र गीता और उसका पाठ है कृष्ण दर्शन अवतार। इसे पूरा सुने मेरे भाई। शिव भगवान ने कृष्ण अवतार लिया, कृष्ण के रूप में दर्शन दिए अपने भक्त को। वे शुरू करते हैं। जय शिव शंकर महादेव। इक्ष्वाकु वंश में श्रद्धदेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नबग का जन्म हुआ। राजा नबग, उनके यहाँ विष्णु भक्त अम्बरीश और नबग नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नबग का चरित्र सुनो। उन्हें स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया था। नबग जब गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन हेतु गए तो पीछे उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर अपना अपना भाग तो ले लिया, परंतु नबग का हिस्सा भी स्वयं हड़प गए। जब नबग विद्या अध्ययन के पश्चात गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने भाइयों से राज्य का अपना भाग मांगा। भाइयों ने कहा, राज्य का विभाजन करते समय आपके यहाँ न होने के कारण हमें आपका ध्यान नहीं रहा। अब जो कुछ है वह पिताजी के पास है, उन्हीं से अपना हिस्सा मांग लो। जब नबग पिता के पास गए तो पिताश्री बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल कपट से काम लिया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम विद्वान और वेदांग में निपुण हो। मुनि अंगिरस एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें हर छठे दिन मोह घेर लेता है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा। तुम वहां जाकर उनके यज्ञ को अपने ज्ञान द्वारा वेद मंत्रों से पूर्ण कराओ। इसके बाद वे स्वर्ग को चले जाएंगे तथा शेष बचा हुआ सभी धन तुम्हें देकर संतुष्ट करेंगे। नबग खुशी खुशी अंगिरस ऋषि का यज्ञ पूरा कराने के लिए चले गए। अंगिरस ने नबग का स्वागत किया। उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से दो वेद सूक्तों का उच्चारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अंगिरस ब्राह्मण ने अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नबग को प्रदान कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर नबग से बोले, हे नबग, यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर तो मेरा अधिकार है, इसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सत्य सत्य बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? नबग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषि अंगिरस ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए यह धन मेरा है। आप कौन हैं जो मुझे इसे लेने से रोक रहे हैं? इस सत्य को सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के इस विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। तुम उनसे जाकर पूछो, वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम मान लेंगे। यह सुनकर नबग अपने पिता के पास गए। उनके पिता मुनि श्रद्धादेव ने बताया कि वे पुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। यज्ञ की अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की होती है। यदि वे कृपा करेंगे तो वह तुम्हें मिल सकती हैं। तुम उनकी स्तुति करो, उनसे अक्षमा याचना करो। वे अखिलेश्वर प्रभु यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि यज्ञ देवता उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। नबग ने भगवान शंकर के पास पहुंचकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी बोले कि तुम विकार रहित होकर सभी सुखों का उपभोग करो।
इतना कहकर वे अंतर्धाम हो गए। तो दोस्तों ये पाठ हो गया आपका श्री कृष्ण दर्शन अवतार। शिव भगवान ने कृष्ण रूप में भक्त को दर्शन दिए। एक इससे छोटा सा अध्याय और है इससे जुड़ा हुआ, अवधूतेश्वर अवतार, इसे और सुनाता हूँ। बने रहे दोस्तों साथ में। शिव भगवान की अपार महिमा आपके ऊपर बरसती रहे, यही मंगल कामना है। एक बार भगवान शंकर इंद्र, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं की सभा में अवधूत का रूप धारण कर बैठ गए। उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र ने अवधूत से पूछा कि भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या नहीं, या कहीं पर गए हैं। इंद्र के पूछने पर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर भी वे चुप रहे। इस पर इंद्र क्रोध में आ गए और बोले, मैं अभी तुम्हें अपने वज्र से समाप्त कर देता हूँ, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। यह कहकर इंद्र ने अवधूत बने शंकर भगवान को मारने के लिए अपना वज्र उठाया, परंतु वह वज्र उन पर नहीं चल सका और इंद्रदेव का हाथ वहीं स्तंभित हो गया। इंद्र क्रोध में भरकर जलने लगे, परंतु भगवान शंकर के क्रोध को देखकर देवगुरु बृहस्पति जी समझ गए थे कि यह अवधूत और कोई नहीं, स्वयं भगवान शंकर ही हैं। बृहस्पति जी ने उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र के प्राणों की रक्षा की। इससे गुरु बृहस्पति का एक नाम जीव पड़ा। तो दोस्तों ये आज का पाठ पूर्ण हुआ। शिव महापुराण का अगला पाठ होगा इसका भिक्षुवर्य अवतार। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई। सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है तो, और आगे भी शेयर करें ताकि शिव महादेव की आपके ऊपर अपार कृपा बरसती रहे, आपको पूरा धर्म लाभ पुण्य मिले। जय शिव शंकर महादेव।